नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का 8वां पाठ। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। 8वें पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम बुरी संगत, यानी कि बुरी संगत बुरी संगत का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है कि एक बचपन में एक बालक अबोध होता है जिसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। अगर वो बुरे लोगों के साथ में उठता बैठता है तो वो वैसा ही सीखेगा। अगर वो अच्छे लोगों के साथ में उठता बैठता है तो अच्छे गुण सीखेगा। जिस प्रकार जयेश, जो पढ़ने लिखने में, इसमें जयेश के बारे में बताया गया है, जो पढ़ने लिखने में होशियार और कार्य करने में भी तेज था और अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था और विद्यालय समय पर जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता, लेकिन उसकी संगति बुरे लोगों के साथ हो गई, जिसके कारण अगर देखो वो पहले पढ़ता था, फिर उसकी संगति बुरे लोगों के साथ में पड़ गई, जिसके कारण से वो स्कूल जाना बंद कर दिया, उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, माता पिता का कहना मानना बंद कर दिया। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम बुरी संगत के साथ में बैठेंगे तो बुरे काम करने लग जाएंगे, बुरे गुण आएंगे हमें। तो हमेशा हमें अच्छी संगत, अच्छे लोगों के साथ में बैठना चाहिए जैसे हमारे अच्छे गुण हो। तो जयेश पहले अच्छा लड़का था, लेकिन वो बुरी संगत में जाने के बाद में वो पढ़ाई से मन चुराने लग गया, विद्यालय भी नहीं जाने लगा। इस प्रकार उसके पिताजी ने एक सेब यानी कि फल के माध्यम से उसको समझाया कि बुरे लोगों के साथ में अगर हम बैठेंगे तो बुरे ही हो जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। जिस प्रकार सेब, एक सड़ा हुआ सेब पूरे सेब को खराब कर सकता है, उसी बुरी संगत के लोग, हम लोग अच्छे लोगों के जीवन में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जयेश ने उनके पिताजी की बात समझी, वो बुरी संगत को हमेशा के लिए छोड़ दिया और हमेशा की तरह पढ़ाई में लग गया। और ये भी कहा कि इसीलिए कहा जाता है कि बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। हमेशा, हमेशा यानी कि सदैव। दुर्भाग्य यानी कि बुरा भाग्य। संगति यानी साथ। अनुपस्थित यानी गैर हाजिर। व्यवहार यानी कि बर्ताव। बुरी यानी कि गंदी, जो अच्छा ना हो। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न मौखिक। बोल कर पढ़ना है। पहला प्रश्न, बोलकर पढ़िए। विद्यालय, संगति, जयेश, अनुपस्थित, बर्ताव, कक्षा, दुर्भाग्य, प्रथम। तो आपको भी इसी प्रकार बार बार बोलना है। जैसे विद्यालय लिखा हुआ है तो आपको विद्यालय बोलना है, संगति लिखा हुआ है तो आपको संगति बोलनी। इस प्रकार सारे शब्दों को पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम, हमारी संगति किनके साथ होनी चाहिए? हमारी संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। हमें बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए? हमें बुरी संगति से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि बुरी संगति के साथ रहने से बुरी आदतें सीख जाते हैं, इसीलिए बुरी संगति से बचना चाहिए। जिस प्रकार जयेश एक अच्छा लड़का था, वो बुरी संगत में पड़ गया तो वो बुरी आदतें सीख गया। तो हमें भी बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। बुरी संगत के साथ में अगर रहेंगे तो हम अच्छी बातें सीख जाएंगे। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए क्योंकि बुरी संगति के साथ रहने से बुरी आदतें सीख जाते हैं, इसीलिए हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए। जयेश पढ़ाई से मन क्यों चुराने लगा? जयेश पढ़ाई से इसलिए मन चुराने लगा क्योंकि उसकी जो संगति है वो बुरे लोगों के साथ में हो गई थी, यानी कि वो बुरी संगति के लोगों के साथ में रहने लग गया था। इसके कारण से वो पढ़ाई से मन चुराने लग गया था। ये बात हमने पाठ में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जयेश कैसा लड़का था? जयेश एक अच्छा लड़का था। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, देखो जयेश एक अच्छा लड़का था, पढ़ने लिखने के साथ में वो अच्छा कार्य भी करता था, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम भी आता था, समय पर विद्यालय भी जाता था, मन लगाकर पढ़ता भी था। तो जयेश एक अच्छा लड़का था, लेकिन वो बुरी संगति के कारण बुरा बन गया। तो जयेश एक अच्छा लड़का था, आपको लिखना है। जयेश की संगति कैसी थी?
जयेश की संगति अच्छी नहीं थी। देखो, जयेश की संगति अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बुरे लड़कों के साथ में रहने लग गया, पढ़ाई नहीं करने लग गया, पढ़ाई भी नहीं की उसने। वे विद्यालय में स्कूल भी नहीं जाता था, यानी कि विद्यालय में अनुपस्थित रहता था। वह माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था, तो इसीलिए जयेश की संगति अच्छी नहीं थी। जयेश पर संगति का क्या प्रभाव पड़ा? जयेश पर संगति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जयेश सबसे पहले तो पढ़ाई से मन चुराने लग गया, फिर वह विद्यालय में अनुपस्थित रहने लगा, फिर वह माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था, तो उसके व्यवहार में अलग सा बदलाव आ गया था, जिसके कारण से जयेश पर संगति का बुरा प्रभाव पड़ा। जयेश के पिताजी ने उसे क्या शिक्षा दी और किस प्रकार दी? जयेश के पिताजी ने उसे क्या शिक्षा दी और किस प्रकार दी, तो हम पढ़ेंगे। जयेश के पिताजी ने उसे ये शिक्षा दी कि हमेशा बुरे लोगों के साथ में रहेंगे तो बुरी आदतें ही सीखेंगे, अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छी बातें ही सीखेंगे। जिस प्रकार उन्होंने सेब के माध्यम से बताया कि एक टोकरी लाने को कहा जिसमें से कई सेब सब, यानी कि एक सेब सड़ा हुआ था। जयेश ने एक सेब सड़ा हुआ था वो टोकरी में रख दिया, तो जयेश ने बोला ये सेब तो सड़ गए हैं। तो पिताजी ने बोला जानते हो ये क्यों सड़ गए हैं? तो पिताजी ने उसको बताया ये उसी सड़े हुए सेब के कारण हुआ है जो तुमने कल टोकरी में रखा था। इसीलिए बुरी संगति उस सड़े सेब के समान ही है जो अन्य अच्छे सेबों को भी खराब कर देता है। जब जयेश को ये बात समझ में आई तो जयेश के पिताजी ने उसको ये कहा कि बुरी संगति उसी सड़े हुए सेब के कारण हुआ है, यानी कि उसी सड़े हुए सेब के समान है जो अन्य सेबों को भी खराब कर देता है। जिस प्रकार जयेश एक अच्छा लड़का था वो बुरी संगति के कारण खराब हो गया था, तो उसके पिताजी के कहने पर उसने बुरी संगति छोड़ भी दी थी और पढ़ाई करने भी लग गया था। दूसरा प्रश्न, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें सही शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरा करना है। क्या? जयेश कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, तो कक्षा लिखना है। उसके व्यवहार से माता पिता दुखी रहने लगे थे, तो इसमें दुखी लिखना है। पिताजी बाजार से कुछ सेब लाए, तो इसमें क्या लिखना है? सेब। उसने उस दिन बुरी संगति छोड़ दी, तो आपको इसमें क्या लिखना है? संगति। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क्या? जयेश से सभी लोग प्यार करते थे। हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था। बाद में संगति खराब हो गई थी, लेकिन पहले तो वो पढ़ाई लिखाई करता था। खैर, वह विद्यालय में अनुपस्थित रहने लगा। हाँ, क्योंकि उसकी वो अनुपस्थित यानी कि स्कूल नहीं जाता था समय पर, तो इसमें गलत आएगा। अनुपस्थित क्यों रहने लगे? क्योंकि वो बुरे लोगों के साथ में रहने लगे जो समय पर स्कूल भी नहीं जाते थे। उसने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। नहीं, तो इसमें रोंग आएगा, क्योंकि उसका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आ गया था बुरे लोगों के साथ में बैठने से। उसने बुरी संगति हमेशा के लिए छोड़ दी। हाँ, उसने बुरी संगति हमेशा के लिए छोड़ दी, तो पहले में राइट, दूसरे में रोंग, तीसरे में रोंग, चौथे में राइट आएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। यानी कि जो सही उत्तर है उस पर राइट का निशान लगाएंगे। चारों जो ऑप्शन है उस पर बॉक्स बने हुए हैं, तो जो सही है उस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। पहला पढ़ेंगे क्या? जयेश की संगति कैसे लड़कों के साथ हो गई थी? पहला, अच्छे लड़कों के, बुरे लड़कों के, होशियार लड़कों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुरे लड़कों के साथ हो गई थी उसकी संगति। खैर, उसके पिताजी ने उसे सड़ा हुआ सेब कहाँ रखने के लिए कहा? उसके पिताजी ने फ्रिज में, अलमारी में, टोकरी में, बाहर। तो उसके पिताजी ने टोकरी में रखने को कहा, तो टोकरी में जो टोकरी के पास जो बॉक्स है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है, तो टोकरी आएगा इसमें। हमें कैसी संगति से बचना चाहिए? बुरी, अच्छी, अच्छी व बुरी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो हमें बुरी संगति से बचना चाहिए, तो इसमें बुरी सही आएगा। ग, बुरे लोगों की संगति किसके समान है? वरदान के समान, सड़े सेब के समान, ऊंची पतंग के समान, अच्छे भोजन के समान। तो बुरे लोगों की संगति किसके समान है? सड़े सेब के समान। तो इसमें क्या आएगा? सड़े सेब के समान। तो पहला वापस से बता रही हूँ, क्या इसमें आएगा? बुरे लड़कों के साथ हो गई थी। ख, उसके पिताजी ने उसे सड़ा हुआ सेब कहाँ रखने को कहा? टोकरी में। हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। फिर बुरे लोगों की संगति किसके समान है? सड़े सेब के समान। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के 4 प्रश्न, यानी कि पहला पढ़ा, बोलकर पढ़िए, दूसरा फिर लिखित में पहला दिए गए बॉक्स में, फिर हमने ये पढ़ा बुरी वाक्य पूरे करने के राइट रॉन्ग पढ़ा। चौथा प्रश्न जो सही ऑप्शन वाले थे, यानी कि जो सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना था। आगे का जो प्रश्न है वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।